नमोऽन्वयः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवस्साहूणम् नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेवैकजनाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेवैकजनाथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेवैकजनाथ श्री नेमिनाथ भगवान की जय। अनेकांत शाद्वादमय जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य सरल सभा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय समण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उपसर्ग परिसह जेता श्री निष्कितवत करता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामहिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभाव वात्सल्य वारिद जन धर्म प्रभाव पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामहिराज की श्रीमद जैन धर्म की तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्दपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, आप और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना पूर्व आचार्यों की कृपा प्रसाद से आज तक हमें श्रवण और पठन करने को प्राप्त हो रही है। अपन से सब मिलकर के विचार कर रहे हैं कि कैसा मेरा जीवन अहिंसामय बने, कैसे मेरे भावों की विशुद्धि बढ़ती चली जाए, दया का मेरा जो भाव है रोज रोज उसमें वृद्धि होती चली जाए और मेरा जीवन उत्कृष्टता को प्राप्त हो। इसके लिए अपनी हिंसा के स्वरूप को समझ रहे हैं। समंतभद्र आचार्य देव ने नवीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्। समंतभद्र आचार्य देव कहते हैं कि अहिंसा क्या चीज है? बोले परम ब्रह्म है। अहिंसा परम ब्रह्म है, अर्थात उत्कृष्ट आत्मा है, अर्थात अहिंसा मने परमात्मा। परमात्मा जब हो जाते हैं पूर्ण अहिंसा को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अहिंसा की आराधना परमात्मा की आराधना है। अहिंसा का पालन परमात्मा की आज्ञा का पालन है और उससे हम अपने जीवन को पूर्ण अहिंसा में बना सकते हैं। भावों से हिंसा होती है, द्रव्य से हिंसा होती है। भावों की हिंसा
कषायों की उद्भूति है। कषायों का उत्पन्न होना, रागादिक का उत्पन्न होना ही भाव हिंसा है, और वो भाव हिंसा 10वें गुण स्थान तक चलती। रागादिक की उत्पत्ति 10वें गुण स्थान तक है। ध्यान की स्थिति मुजराजों की है, फिर भी अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष के परिणाम होते हैं, कर्म बंद होता है, आत्मा के स्वभाव की विराधना होती है। आत्मा तो अपना अहिंसा स्वभाव वाला है, रागादि भावों से रहित स्वभाव वाला है, और जब तक रागादि की उत्पत्ति है तो मेरे भाव में विकार है, और विकार है तब तक मैं अपने शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध नहीं हो पाता। द्रव्य हिंसा की चर्चा चली रही है, कहाँ कहाँ इस प्रकार से हम बाह्य प्राणियों का विघात हमारे द्वारा प्रमाद से, अयत्नाचार से, कषाय से किस प्रकार से हम दुराधना कर लेते हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव ने हमें कहा है कि अगर तुम्हें हिंसा से बचना है तो सर्वप्रथम तुम मद्य, मांस और मधु का त्याग करो और पंच उदंबर फलों का त्याग करो। कल अपन ने मदिरा के संबंध में बड़े विस्तार से विचार किया है, और आज अपन मांस के संबंध में विचार करेंगे कि मांस से किस प्रकार से हिंसा होती है। अपन ने जो कल अपने द्वारा अपने गृहस्थ जीवन में जो कुछ भी अन्य इनडायरेक्ट रूप से जो अपने से मदिरा संबंधी जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनका चिंतन करके, उनका विचार करके हम उनको दूर करने का पुरुषार्थ चालू रखें, मानसिकता बनाते रहें कि जितना बच सकूं मैं अपने आप को उसको, कि मैंने जब मद्यपान मधु का त्याग किया है तो तज्जन्य अगर जहाँ मुझे ज्ञात होता है तो मेरे उसको निर्दोष रखने के लिए जितना मेरे भाव की विशुद्धि और बाहर में जितना बचता रहूं तो मेरा वो व्रत सुरक्षित रहेगा और उससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। इतनी सामर्थ्य उसके अंदर है। तो आज 65 नंबर की कारिका में बताते हैं, न विना प्राण विघातान् मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् मांसं भजतस्तस्मात् प्रसर्त निवारिता हिंसा। यस्मात् यानी जिस कारण, प्राण विघातान विना, प्राण ने जीवों के प्राणों का घात किए बिना, मांसस्य उत्पत्ति न इष्यते, मांस की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तस्मात् इसलिए मांसम भजतः, मांस का सेवन करने वाले पुरुष से हिंसा अनिवार्यता प्रसरति, उसके द्वारा हिंसा निश्चित रूप से होती है। प्राणी का विघात किए बिना मांस की प्राप्ति नहीं होगी, और जो प्राणी का विघात करके उस मांस का सेवन करेगा तो उसके द्वारा हिंसा सुनिश्चित होनी है। क्यों? क्योंकि मांस की कोई खेती तो होती नहीं, मांस की कोई बारिश तो होती नहीं, मांस बनाने कोई फैक्ट्री भी नहीं है कि मांस की खदान हो तो वहाँ से निकाल लाएंगे तो दोष नहीं लगेगा अपने को। मांस तो बिना प्राणी का घात किए प्राप्त होना ही नहीं है। तो अब जिसको मांस खाने की लोलुपता है
रसना इंद्री के प्रति जो दीवाना हुआ है, अगर वह उस मांस खाने के पीछे अगर निरीह मूक प्राणी को अगर मार करके उसका भक्षण करता है तो कितनी अंदर क्रूरता होगी, कितनी उसके अंदर निर्दयता होगी, कितनी उसके अंदर तीव्रता राग भाव की होगी, कितनी तीव्र कसाय होगी कि एक जिंदा प्राणी के ऊपर खंजर चला करके निर्दयता से मार करके अपने इस पेट को भरने के लिए दूसरे के पेट को काटता है। तो एक तो पहले स्वयं ने अपने अंदर तीव्र राग भाव, उस रसना इंद्री के लोलुपता के पीछे तीव्र राग भाव को पैदा करके क्रूरता का भाव ला करके अपना स्वयं का तो हिंसा की है, साथ में वो पंचेंद्रिय जीव की भी हिंसा कर रहा है, तो घोर पाप का बंध करता है। इसलिए हिंसा सुनिश्चित उससे होनी है। पुराणों को पढ़ते हैं तो जो लोग ऐसे मांस के लोलुपी होते हैं, इन प्राणियों का घात करके अगर अपना पेट भरते हैं तो अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हो। क्या बना रहे हैं? अपने पेट को वो कब्रिस्तान बना रहे हैं। कब्रिस्तान में मुर्दे गाड़े जाते हैं, तुम अपने उस मुर्दे को पेट में जमा कर रहे हो हैं। दूसरी बात ये होती कि जो मांस जिनका भोजन है उनके शरीर की रचना अलग प्रकार की ही होती है। मानव का मांस खाना, उसका कोई किसी प्रकार शरीर किसी प्रकार का वो इजाज़त नहीं देता है, लेकिन ये रसना इंद्रिय के स्वाद के पीछे, इस लंपटता के पीछे, आसक्ति के पीछे वह जबरदस्ती खा रहा है। कैसा खाने वाले का मन करता होगा, विचार आता है कि जिसकी रज और वीर से उत्पत्ति हुई है, गंदे और बड़े दुर्गंधित पदार्थों से जिसका निर्माण हुआ है, जिसमें खून भरा हुआ है, मलमूत्र से लिप्त रहने वाले उस मांस को खाने के प्रति कैसी उसकी इच्छा होती होगी, कोई समझ में नहीं आता है। विचार करने की बात है कि देख कर के जिसे ग्लानि होती है उसको वो खाता है, तो कितना वह पापी जीव होगा जो इनके इस पदार्थ को खाने में आसक्त होगा। तो बात चल रही थी कि जो मांस खाने वाले होते हैं उनके शरीर की बनावट अलग प्रकार की होती है। उनके एक तो दांत बड़े तीखे और लंबे होते हैं। मांसाहारी वस्तुतः तो जो पशु है वही है मांस उनके लिए भोजन। मानव का भोजन तो शाकाहारी कहा गया है। शाकाहारी मानव का भोजन है। ये तो लंपटता के कारण उन लोगों ने और कुछ धर्म के मिथ्या प्रचार करने वालों ने भी इसको बढ़ावा दे दिया। तुम बोले कि अपन वो यशोधर चरित्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उस यशोधर चरित्र में वही तो हुआ कि तुम्हारे पिताजी चले गए हैं स्वर्ग में, उनको यहाँ तुम उनकी यहाँ शांति करना चाहते हो, उनको संतुष्ट करना चाहते हो, तो यहाँ देवी के सामने तुम बलि चढ़ाओ और उस मांस को ब्राह्मणों को खिलाओ और तुम भी खाओ तो उनको संतुष्टि हो जाएगी। ऐसे मिथ्या शास्त्रों का रचना हुई अपने स्वार्थ के पीछे और फिर इस प्रकार की प्रकृतियाँ चली। तो उनके दांत तीखे होते हैं, वो चाट करके पानी पीते हैं और वह पंजे वाले उनके शरीर की बनावट होती है। मानव के दांत तीखे नहीं है और न वो चाट कर पानी पीता है। कुत्ते को देख लो, बिल्ली को देख लो, शेर को देख लो, वो चाट कर पानी पीते, सादा पानी नहीं पीते। हाथी मांसाहारी नहीं है। हाथी तो आपके नाम से उसके दांत तीखे जो लोग खाता, दूसरे अंदर दिखाने के दांत है वो तो, उसके पंजे भी नहीं होते हैं। तो जो मांस खाने वाले होते हैं उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है। मनुष्य का किसी प्रकार से मांस भोजन ही नहीं है। तो मांस बिना प्राणी हिंसा के प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उसमें सुनिश्चित हिंसा होनी है। भारत सरकार भी आज अपनी विदेशी मुद्रा के लोभ में आकर के नित नए रोज
बूचड़ खाने खोल रही है, कत्ल खाने खोल रही है, और उन मूक प्राणी, बेचारे प्राणी जो कि दूसरे के अन्न को घास फूस खा करके जीवन बिताते हैं, एक साथ उन जीवों का कत्ल होता है, तो उनकी वो जो बद्दुआएं निकलती हैं, जो चित्कारें निकलती है, उसी से आज सारे देश विदेश में सारा वातावरण दूषित हो रहा है। जो अत्यधिक, कई जगह वर्षा खूब हो रही है, कई जगह वर्षा ही नहीं हो रही है, कहीं बहुत गर्मी का प्रताप होता है तो कहीं ठंड बहुत गिरती है, तो सारा प्रकृति अस्त व्यस्त हुई है। उसमें एकमात्र कारण सभी विद्वानों का कहना है, एक जो हिंसा का तांडव चल रहा है इस खाने के पीछे, उसी के कारण जो निरीह पशु मारे जा रहे हैं, उसी के कारण आज देश में दूध की कमी होने लगी है। दूध भी उसके कारण नकली बनने लगा है, और नकली दूध पी करके कई लोगों को कैंसर जैसे महारोग उत्पन्न होने लगे हैं। तो सारा अस्त व्यस्त यह इस मांस भोजियों के कारण सारा वातावरण खराब हुआ है। तो बंधुओं, भारत सरकार सुनिश्चित है, जितने देश में पशु काटे जा रहे हैं उनके सारे पाप के भागी वो बनने वाले हैं, बन रहे हैं। जो आज पशु हमें मुर्गी पालन के लिए लोन दिया जाता है बैंक में, मछली पालन के लिए लोन दिया जाता है बैंक के अंदर, तो वो सब उसको प्रोत्साहन करने वाले होते हैं, उससे वो उनकी उस हिंसा को बढ़ावा देने वाले होते हैं, उससे उनका समर्थन करने वाले, उनका सहयोग करने वाले, उन सबको, उन सब प्राणियों के हिंसा का दोष लगना है। वो खुद नहीं मार रहे हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा। एक हम अजमेर के थे सज्जन है, मतलब अभी कुमुद जी सोनी नाम कभी आपने सुना, वो प्रतिष्ठाचार बन गए। पहले वो बैंक में काम करते थे, भोपाल में भी एक जैन साहब है, उनको भी वो बैंक में काम करते थे। तो उनके सामने जब गवर्नमेंट की स्कीम निकली कि आपको मछली पालन करने के लिए लोन देना पड़ेगा, बोले मछली पालन के लिए लोन देना पड़ेगा, तो उन दोनों सज्जनों ने कह दिया कि हम लोन नहीं देंगे। अच्छे पद पे थे, यानी मैनेजर पद पर प्रतिष्ठित लोग थे। देखो, यह होता है जैन धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा का विषय। नौकरी छोड़ दी उन दोनों ने, नौकरी छोड़ दी, हमको नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, रिजाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने मछली पालन के लिए लोन पर साइन नहीं की। बंधुओं, ऐसे भी आज अपने पास लोग हैं। तो सुनिश्चित है कि हम कृतकार्यक अनुमोदना से अपने इस हिंसा से बचें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। 3 चीज़ें जगत में देखी, अपन इतिहास को देखते हैं, शराब, शबाब और कबाब। इन तीनों ने कई बादशाहों और कई सिकंदरों को नष्ट कर दिया, कई राजाओं को नष्ट कर दिया। 3 चीज़ है, याद रहेगी आप लोगों को, शराब, शबाब और कबाब। शराब सब जानते हैं आप, शबाब कहते हैं स्त्री को, वेश्या को। शबाब किसको बोलते हैं? स्त्री, वेश्या। और उसके बाद कबाब, कबाब कहते हैं मांस को। इन तीनों के कारण ही बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े सिकंदर और बड़े बड़े राजा नष्ट हो गए। बक राजा की कहानी सुनोगी आप लोगों ने, बक राजा हुआ अपने यहाँ। वो मांस का इतना लोलुपी हो गया कि पशु का मांस अच्छा नहीं लगे तो एक दिन उसके रसोइये ने किसी बालक का मांस बना के दे दिया, उसको चाट लग गई, तो वो बोलता मुझे मानव का ही मांस खाने को चाहिए। इतनी क्रूरता बढ़ती चली गई कि वह कच्चा मांस खाने तक लग गया, वो मानव राक्षस बन गया। त्राही त्राही मचने लगी। बाद में उस राजा को देश से निकालकर बाहर भेज दिया गया और राज्य में यह बात कर ली कि तुम राज्य बाहर रहो, देश के बाहर रहो, तुमको 1 गाड़ी अनाज और 1 जिंदा आदमी तुमको खाने को देंगे। हर गांव, हर घर का 1-1 बच्चा, 1-1 व्यक्ति जो भी इस घर में होगा उसको खाने को दिया जा रहा था। बंधुओं, ऐसी मांस की प्रवृत्ति आदमी में हो जाती, राक्षस बन जाता है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि जब पांडवों को वनवास मिल गया तो पांडव विहार करते हुए किसी एक घर में भीम ठहरा, तो उसकी माँ रो रही थी।
क्यों रो रही वहाँ बेटे? तो बोले आज उस राक्षस के पास मेरे बेटे को खाने के लिए गाड़ी भर अनाज के साथ जाना होगा, इसलिए मेरे बेटे का विरोह हो जाएगा। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है। बोले क्या बात है? ऐसी ऐसी बात है। तो ठीक है बोले। तो भीम उस दिन जाते हैं, उस राक्षस के पास, मौन राक्षस के पास, और बोलते तेरे को खाना है ना तो पहले मेरे से लड़ाई कर ले, तू बोले मेरे से युद्ध कर ले पहले, तू मेरे खा लेना बाद में। दोनों घमासान युद्ध हो जाता है और वह भीम उस बक राजा को मार देता है और वह साथ में नरक में जाता है। लेकिन एक तरफ देखते हैं कि एक उज्जैनी नगरी का रहने वाला चंड नाम का चांडाल कुछ समय के लिए मांस का त्याग कर देता है तो यक्ष का अधिपति बन जाता है। देखो आप कैसा जीवन में मोड़ आता है। चांडाल का काम था कि वह चमड़े की रस्सी बनाता था। चांडाल का काम था रस्सी बनाता था चमड़े की, और अपने पास काम करने के लिए शराब का प्याला भी रखता था और मांस के कोई व्यंजन भी रखता था। काम करते करते होना चाहिए, होता ही है, लोगों में देखते हैं अपन। तो उसकी प्रकृति थी कि वह मांस के व्यंजन भी खाता और शराब भी पीता था। अब एक दिन योगान योग से देखता है कि आकाश से कोई दो मुनिराज धरती पर उतरते हुए उसने देख लिए, चांडाल ने देख लिए। उस दो मुनिराज, अभिनंदन मुनिराज और सुनंदन मुनिराज, दो मुनिराज चारण निधिधारी मुनि थे। वो चारण निधिधारी सुनंदन मुनि और अभिनंदन मुनिराज ऊपर से आकाश से उतरे हुए देख के उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वह भी मुनिराज के वहाँ चला गया। वहाँ समाज के लोग, अन्य गांव के लोग भी वहाँ पर महाराज के पास आए हुए थे, दर्शन कर रहे थे, उपदेश सुन रहे थे। सब लोगों ने महाराज का उपदेश सुना और उन्होंने अपने अपने व्रत धारण कर लिए श्रावकों ने। हम पहले भी कहते हैं आपको हमेशा कि जब कभी कोई गांव के बाहर साधु संत आते थे पुराने ज़माने में और गांव के लोग उपदेश सुनने जाते थे तो बिना कोई छोटा मोटा बड़ा नियम लिए बिना उठते नहीं थे, व्रत धारण के बिना उठते नहीं थे। वहाँ के लोग कुछ न कुछ लेके ही आते थे। इशारा कर दिया आपको मैंने। तो बाद में सब चले गए तो बाले महाराज वो उसका बड़ा आस्था तो बन गई कि बड़ा आकाश से धरती पर उतर रहे हैं, तो मुझे भी कोई व्रत नियम दे दो, बोले महाराज कुछ। अब वो अवधि ज्ञानी मुनि थे, उन्होंने देख लिया कि बहुत चंद समय की जिंदगी बची हुई है, बोले इसकी मृत्यु बहुत निकट है। अब वह तो जानते थे कि यह चांडाल है, इसको क्या नियम दे, क्या व्रत दे। तो उसको ये कहा कि तू रस्सी बांटता है तो रस्सी बांट करके जब तक उस छोर तक नहीं पहुंचता है तब तक के लिए तू मांस का त्याग कर देना। रस्सी बांटते बांटते हो जाना पड़ता ना उधर तक। तो उधर क्या हुआ, वो जो वो मांस और शराब रखता था, योगान योग से उधर से एक पक्षी निकला और पक्षी के मुख में सर्प था, सर्प का शिकार कर रखा था। उस सर्प के शिकार के कारण सर्प के अंदर से जो विष था उसके शराब के अंदर गिर गया। शराब के अंदर उसका विष सर्प का गिर जाता है, उसे मालूम तो होता नहीं है। वो संकल्प ले आया तो उन्हें उसका व्रत का पालन भी किया। वो रस्सी बांटते बढ़िया मांस खा लिया और मांस खाने में संकल्प कर लिया। उन्हें कहानी में लिखा है, देखो आप संकल्प का हम रोज चर्चा करते। उस कहानी में लिखा है कि उस चांडाल ने संकल्प कर लिया कि जब तक दोबारा लौट कर यहाँ नहीं आऊँगा तब तक मैं मांस नहीं खाऊंगा। तो बस रस्सी बांटते बांटते उस छोर पर गया तो वहाँ शराब रखी हुई थी, तो वो शराब पी लेता है वहाँ पर। वो उस शराब में तो विष गिर गया, तो जहरीली हो चुकी थी वो। तो उस शराब के उस पीने के साथ ही उसका प्राण अंत हो जाता है और वह उतनी देर के मांस के त्याग करने के बदले वो यक्षों का अधिपति हो जाता है। अब विचार करना कि चंद समय के लिए जिसने मांस का त्याग कर दिया, संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया, तो देव जाते हैं, देव प्रयोग को प्राप्त हो जाता है। तो जो अगर उन ऐसे इन जिनमें कि सरासर हमें हिंसा दिख रही है, ऐसे इन पदार्थों का अगर वो त्याग कर देता है तो उसे क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। इस कहानी का रहस्य ये होता है।
चंद समय के लिए किया हो गया था, जो कि चांडाल जाति का गुरु पर कितनी श्रद्धा रखी कि मेरे को संकल्प लिया है उसका पालन करूंगा। तो बंधुओं, इसलिए वो मांस हमारे लिए छोड़ने योग्य है। आगे फिर कहते हैं कि क्या और दोष होते हैं इसके अंदर। यद्यपि किल भवति मांसम स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादे तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रित निगोत निर्मथनात्। यद्यपि अने तद्यपि अने यद्यपि मांसम स्वयं एवं मृतस्य, मांस अपने आप मरे हुए हैं। महिष वृषभादे अपि भवति, महिष कहते हैं भैंस को और वृषभादि कहते हैं बैल आदि जीवों को भी होता है। बोले यद्यपि मांस अपने आप मरे हुए भैंस बैल आदि जीवों का भी होता है, तो तत्रापि उसमें भी तद आश्रित निगोत निर्मथनात्, उस मांस के आश्रित निगोत जीवों का घात होने से किल हिंसा भवति, वास्तव में हिंसा होती। कोई युक्ति दे, कोई तर्क दे कि चलो हम किसी जीव को मारकर हम मांस नहीं प्राप्त करेंगे, अगर जो अपने आप मर गए हैं भैंस घोड़ और बैल वगैरह सुअर आदि, तो उनका मांस हमको खाने में दोष नहीं लगेगा। तो बोले कि ऐसी बात नहीं है, उस मांस के अंदर तज्जाति निगोताना, उसके आश्रित निगोद जीवों का उसके अंदर घात सुनिश्चित होता है। तुमने नहीं मारा तो क्या हुआ, लेकिन उस मांस के अंदर जो जीवों की उत्पत्ति हो गई है, निगोद जीव, निकोत शब्द आया है। निकोत का अर्थ यहाँ देख, तो निगोत होता है कि निकोत होता है। तो निगोत जो होता है वो सामान्य अर्थ में होता है, अर्थात साधारण वनस्पति के अर्थ में होता है निकोद। लेकिन निकोद अर्थ है तो जो लब्ध अप्राप्तक सम्मूर्छन त्रस जीव होते हैं उनको निकोद शब्द से उच्चारित किया जाता है। निगोद और निकोद शब्द निकोद है ना यहाँ पर। तो जो सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक दो इंद्रियादि जीव है, उनकी उत्पत्ति उस मांस में हो जाती है। और स्मरण रखना है कि त्रस जीवों को ही मांस संज्ञा है। दो इंद्रिय जीव से ही मांस संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, तो उसमें लब्ध अपर्याप्तक त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनके खाने का दोष तुझे लगेगा ही। तूने नहीं मारा है, लेकिन उनके उन खाने का, उनके मारने का दोष कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं होते हैं, अनंत संख्या में होते हैं, असंख्यात संख्या में होते हैं, बहुत कोटि संख्या में होते हैं। एक दो जीव नहीं होते, पूरा मांस का वह पिंड जीवों का ही, दूसरे सूक्ष्म जीवों का ही, समूर्धन जीवों का ही वह पिंड होता है। इसलिए उसके अंदर भी तेरे द्वारा हिंसा सुनिश्चित होगी। तो बंधुओं, अब थोड़ा अपने जीवन पे, जीवनचर्या पर, जीवन शैली पर विचार करें। कहीं हम इन दोषों से कहीं लिप्त तो नहीं हो रहे हैं। सरासर मांस तो कोई खाने वाले ही नहीं, अपना त्यागी है। लेकिन हम किन और साधनों से उसका सेवन कर सकते या हो सकता है। सबसे पहले अपन नाम लेंगे कैडबरी चॉकलेट का नाम लेंगे अपन। इसका नाम लेंगे अपन कैडबरी चॉकलेट। सुनिश्चित है वह मांस से ही मिश्रित होकर के बनाई जाती है। यहाँ एक सज्जन है, उसके पास एजेंसी है, एजेंसी सज्जन के पास है। उससे पूछा भाई इसमें तो, हाँ महाराज, जितनी भी कैडबरीज हैं बिना मांस के नहीं बनती है, चर्बी मिलाए बिना नहीं बनती है कैडबरी। अपन बच्चे को बड़े प्यार से खिलाते हैं,
अपने बच्चों को खुश करने के लिए, ले बेटा कैडबरी खा ले, तो चुप हो जा, बोले स्कूल नहीं जा रहा, कैडबरी तेरे को दूंगी, बोले हैं। उसका वो गोला होता है कैडबरी का, उसका बोलते हैं ना गोल गोल आता, क्या बोलते हैं, राली वो बोलते हैं ना, बनता ना कैडबरी का आता है। सभी में खैर बोल रहे हो तो है। हाँ तो भैया हमने एक वीडियो देखा था हमने कि जो मांस को इतना मशीनों में डाल के बिल्कुल पानी जैसा कर देते हैं, उसकी प्रोसीजर करके मांस को बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि लगता ही नहीं कि मांस है। तो उन मांस के बिना कैडबरी चॉकलेट नहीं बनती है। तो अपन नहीं खाते हैं तो खाने का त्याग कर दो। खाते तो नहीं अपन लोग, खाने का त्याग, मैं कैडबरी चॉकलेट नहीं खाऊंगा। उसके बाद में बिस्किट लो, ब्रेड लो, बन लो, आपके नाम से पाव लो, जो भी बेकरी के अंदर बनने वाली चीज है, या वहाँ का जो आपका केक होता है बेकरी का बना हुआ, सुनिश्चित समझ के चलना बिना अंडा डले नहीं बनता है। हम विहार कर रहे थे एक दिन, विहार करते करते हम एक स्थान पर ठहरे कि जहाँ बिस्कुट बनते थे। तो बिस्कुट की ट्रे वगैरह लगी थी, और बाहर देखते हैं तो अंडों के छिलके पड़े हुए। तो हमने कहा यार इतने छिलके की क्या बात है। तो बताया कि ये अंडों का जो प्रयोग है बिस्किट बनाने में किया जाता है। आंख से देख के आया, हमको देखी सुनी हुई बात नहीं कह रहे। दूसरा अनुभव बता दे आपको, महासभा के अध्यक्ष सेठी जी का नाम सुना होगा आपने, निर्मल कुमार जी सेठी, महासभा के अध्यक्ष। उनके भी आटा मिल वगैरह उनकी है, तो उनका आटा बनता था। उनने भी बिस्किट फैक्ट्री खोल ली कि मैं शाकाहारी बिस्कुट बनूंगा, बोले। उनने संकल्प किया शाकाहारी बिस्कुट बनाऊंगा, फैक्ट्री डाल दी, प्रोडक्शन शुरू हो गया। प्रोडक्शन शुरू होता, माल मार्केट में गया। लेकिन माल मार्केट में जाता है तो कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं। उसके अंदर जो स्वाद आना चाहिए, जो बिस्कुट का स्वाद दूसरी कंपनियों में आता है, वो स्वाद उस सेठी जी की फैक्ट्री से बने बिस्कुट का लोगों को नहीं मिले। लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, माल चला नहीं। पता लगाया क्या बात है, बोले सेठ जी बिना अंडे डाले अच्छे बिस्कुट बन नहीं सकते और लोगों को अच्छे नहीं लग सकते। सेठी जी ने फैक्ट्री बंद कर दी। सेठी जी ने फैक्ट्री बंद कर दी, मेरे को नहीं चला। तो भैया सुनिश्चित है कि ये चीज का नाम सुना है, आप सब जानते भी हैं। अब तो जितने की उम्र निकल चुकी है, अब वो ज़्यादा जीवन नहीं बचा है। अब क्या बिस्कुट खाने का मन रह जाता है? तुम्हारे घर में तो बिस्कुट बनाने के बहुत साधन आजकल, घर में बना के खाओ ना, तुम खाना हो तो बिस्कुट, है ना। बहुत सी चीज़ बनती है कि तुम्हारा वो आ गए, बहुत बड़े ओवन वगैरह के आजकल इलेक्ट्रॉनिक बहुत चीज़ आ गई बनाने के लिए, तो है ना। तो अगर मन करता है आपका, ठीक है, तो कम से कम बाहर के इन चीज़ों का तो त्याग कर सकते हो। बच्चे हो, उनको आप प्रेरणा दे सकते हो कि बेटा अपने को नहीं खाना चाहिए। उनको संबोधन करते रहना चाहिए, जिससे उनके मन भी बदलते रहें। बर्गर होता है, पिज्ज़ा होता है, मैगी होता है, ऑनलाइन मिलता ऑनलाइन क्या चीज़, पिज्ज़ा। नाम क्या है, पिज्ज़ा। खाने की चीज़ है, बोले पिज्ज़ा। अब बताओ, ऑनलाइन मिलता है, सुनिश्चित है इसके अंदर मांस का गुट दिए बिना आपको उसकी दोबारा लालसा लग नहीं सकती, क्योंकि घर में आप बनाते हो उसमें वो स्वाद नहीं आता है। घर में बनता है, ऐसी बात नहीं है। और बड़ा आश्चर्य होता है कि साधु को दिखाते, महाजी ये लो, अरे यार बताओ, इतना उनका राग बन जाता है। नामों बोलते हैं, वो बोलते ना, फिंगर, कौन सी फिंगर बोलते हैं, कोई हाँ फिंगर चिप्स से बनाते हैं, तो केले की बना के बोले फिंगर चिप्स ले बारे। अरे यार, ऐसा कहाँ विवेक चला जाता है, हम बताने के बड़ा आश्चर्य होता है। अरे अब क्या उनको ये चीज कहना है, उनको तो दाल रोटी बढ़िया से खिलाओ, उनका जीवन चल जाता बढ़िया सा है। तो ये हो गया। उसके बाद में
कैप्सूल जो बनते हैं, कैप्सूल का जो होता है बिना चर्बी कैप्सूल का नहीं बनता है। सब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। कैप्सूल को अपन अवॉइड करें। अगर आप लोग अभी शरीर के प्रति थोड़ा राग है, स्वास्थ्य के प्रति है, उसके अंदर का पदार्थ आप ले सकते हैं। डाय घुसे को तो नहीं ले। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आपको विवेक की बात बता रहा हूँ। मैं कह करके समर्थन नहीं कर, ऐसा करो। हम तो कहेंगे खाते काय को बोले। तो धीरे धीरे मन को मानसिकता बनाया। अब ये किताब पढ़ी हमने, हमारे आचार्यों ने अणुवत बताया। गणधर भगवान ने अपने उपदेश में, भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में अणुवत का उपदेश दिया, महावत का उपदेश दिया। अणुवतों के अतिचार बताए, महाव्रतों के अतिचार बताए, उनकी भावनाएं बताई है। तो उन अत्याचारों को बताने का उद्देश्य क्या है कि तुम उन अत्याचारों की चिंतना करो, उन अत्याचारों की भावना करो, जिससे कि अत्याचारों से बचते चलो। अत्याचार तुम लगाओ, उसके लिए उद्देश्य नहीं है। उस अत्याचार को पढ़ करके, उसकी भावना करके उन अत्याचारों को टालने की कोशिश करो। अपन ने मांस का त्याग कर दिया है, अगर इस प्रकार से अपन खाएंगे तो सुनिश्चित वह सदोष हो जाएगा, सातिचार हो जाएगा। और बार बार करेंगे तो फिर उसका अत्याचार, इसका और अनाचार ही हो जाएगा। तो इस पर अपने को चिंतन और विचार करना चाहिए कि अब मेरे जीवन में कोई रूपांतरण हो। सोचना चाहिए कि जो साधु संत होते हैं वो भी बिना कैप्सूल के, बिना ऐसे हिंसक दवाइयों को खा करके भी अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? उनका स्वास्थ्य भी ठीक होता है। कल चर्चा की थी हमने कि अगर अपने को ऐसे असाध्य रोग आता है तो अपने पास एक ही शरण है, जिन शरण है अपने पास। अपने पास ऐसे कोई रोग आ जाते हैं जो कि बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जिन शरण है अपने लिए, जिन शरण में जाने से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। कल ही भाव पौड़ हम पढ़ रहे थे, जिनेंद्र भक्ति की इतनी महिमा कि जो जिनेंद्र भगवान के लघु स्तोत्र से स्तुति कर लेता है। अगर 10-5 पंक्ति से आपने भगवान जिनेंद्र की भावपूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ स्तुति कर ली है, तो बोलते कि उसके सामने जो कुछ भी जगत के इच्छित पदार्थ है सामने खड़े हो जाएंगे। बोले चंद पंक्तियों की स्तुति भगवान के सामने कर ली तो अपन ने, तो अगर भक्तमन भावपूर्वक पढ़ लेंगे तो क्या नहीं हो जाने वाला है, क्या नहीं हो जाने वाला। वही हमारी आस्था और हमारे विश्वास अंदर की भक्ति को इतना बढ़ा देना है। और इतिहास में देखते कि जिनको कुष्ठ जैसा रोग, कुष्ठ रोग जैसा भक्ति से दूर हो गया, तो मेरी जितनी विशुद्धि होगी, जितने भाव की निर्मलता होगी, मेरे अशुभ कर्म की निजरा होती चली जाएगी, पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ता चला जाएगा और उससे मेरे को सारे फिर वो सुखद संयोग मिलते चले जाएंगे। इतना विश्वास, इतनी भावना करे सम्यक दृष्टि जीव, तो सुनिश्चित है वो हिंसा के पापों से बच जाएगा, बच जाएगा। आयुर्वेदिक में भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने। आयुर्वेदिक में भी बहुत सी औषधियाँ जिसमें शंख पड़ता है, सीप पड़ता है, कौड़ी पड़ती है दवाइयों के अंदर। बहुत सी दवाइयाँ गौमूत्र के अंदर घोट करके बनाई जाती है। तो थोड़ा अगर आयुर्वेदिक का भी अपन अगर प्रयोग करें तो वहाँ वैद्य से पूछ लें, और नहीं तो किताबों में कल्याणकारक किताब आती है, उसमें सब लिखा था, उसमें क्या क्या डला हुआ है, सब उसके कंटेंट लिखे होते हैं आयुर्वेदिक की वस्तुओं के, उसमें भी लिखते हुए लोग तो थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। और बच्चे तो अच्छी बात है, इसलिए अब आगाह कर दिया कि आयुर्वेदिक में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कि शंख सिप्पी आदि डाले जाते हो, हड्डी होती हो मध। और आयुर्वेदिक में बहुत सी चीज़ तो मध से लेने की कही जाती है, अभी मध की चर्चा आने वाली हुई है, तो अपन उसको चाशनी से ले सकते हैं। अगर वैद्य ने कहा है कि तुम्हें मधु के अंदर लेना चाहिए, शहद के अंदर लेना चाहिए, तो आप उसको चाशनी में ले सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी। ये बात हो गई। उसके बाद में दो कच्चा दूध है, कच्चा दूध भी हमारे लिए अभक्ष हो जाता है, खाना नहीं चाहिए कच्चे दूध की, जिसकी मर्यादा टूट गई है। इसकी मर्यादा अपने जो 2 घड़ी की कही गई है उसके बाहर की होती है, तो वस्तुतः वह दूध हमारे सेवन करने योग्य नहीं होता है। हमारे उस अहिंसा धर्म की पालना में हमको उसमें बाधा आती है, विचार करना चाहिए। दूसरा, अपने को बाजार का नमक भी नहीं खाना चाहिए।
बाजार का नमक मीठ बोलते आप, क्योंकि जहाँ नमक बनता है अगर वहाँ जाके आप देखोगे तो आपको मन नहीं करेगा खाने का। हमारे राजस्थान कहाँ बनता है, झील थे ना, सांभर में, सांभर राजस्थान के अंदर है, यानी सीकर के आसपास पड़ता है वो राजस्थान में। तो वहाँ झीलें हैं, वहाँ पर वहाँ नमक बनता है। तो वहाँ नमक में देखते हैं तो कई मछलियाँ उसके अंदर सूख जाती है, पीस जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी कोई पंचेंद्री जीव भी इसके अंदर मर जाता है, कोई मनुष्य भी मर जाता है उसके अंदर। एक किताब पढ़ी थी मैंने, उपदेश पढ़ा महाराज का, एक उनने अपने गुरु का उन्होंने उदाहरण दिया है कि उनने वहाँ की बात, वो गुजरात में भी नमक बनता है, भावनगर में बनता है, तो वहाँ पर उनके वहाँ घटना देखी उनने, तो मनुष्य गिर गया था, उसके अंदर सड़ गया, गल गया पूरा, वो नमक में क्या नहीं गलता। तो वह नमक भी हमारे लिए अहिंसा की पालना की दृष्टि में त्याज्य हो जाता है। खाना हो तो अपन सेंधा नमक खाएं, सेंधा नमक खा सकते हैं अपन। सेंधा नमक में थोड़ी परख करना आपने, जो चिकना चिकना आएगा, डल्ला तो आएगा, लेकिन चिकना आएगा वो नहीं खरीदना, जो खरदरा होता है वो खरीदना चाहिए, थोड़ा इस पर ध्यान रखना आप लोगों। दूसरा, काला नमक बनता है, काला नमक, सेंधा नमक, काला नमक ना, काला पादरा नमक बोलते हैं, पादरा नमक है ना, उसकी वीडियो देखना नमन भैया के पास है, कैसा बनता है काला नमक। काला नमक खदान नहीं होती है, काले नमक की खदान नहीं होती है, काला नमक मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसको बनता है, उसमें आवड़ा बेला हरड़ा डलता है और नमक तो वही डलता है। उसके लिए पहले ऐसी तैयारी की जाती है, मटकों में भरा जाता है, उसके वो चारों खूब आग लगाई जाती है उसके अंदर, और बिना देखे वो आंवला बेहड़ा सड़ा हुआ है, गला हुआ है, डंग लगा नहीं, डालता है ढाल भर के, वो तो वहाँ कौन देखने जाएगा। तो काला नमक भी वस्तुतः अभक्ष है। आपके पास वीडियो है ना उसकी, देखना चाहे तो आप देख सकते हो कैसी बनती हो। तो थोड़े से चंद स्वाद और चंद रस शरीर के राग के पीछे अगर मैंने यहाँ थोड़ा संवरण कर लिया, थोड़ा अपने आप को संयमित कर लिया, थोड़ा अपने आप को सुधार में ले आया, तो बहुत कुछ मेरा उद्धार होने की बात संभावना हो जाती है, अत्याचार रहित मेरा व्रत का पालन हो जाता है। तो भैया इन सब बातों की मैंने इसलिए चर्चा की है कि दिमाग में बात आती है, मिठाई की बात भी रह गई मेरे से, बाजार की मिठाई भी खाने योग्य नहीं होती है। कब का मावा है, कब का दूध बना हुआ है, उसकी शोकेस में रखा हुआ है 15 दिन का, क्या बढ़िया सजाता है वो, उसके अंदर देख करके मन चलता है ये खाना चाहिए बोले। शोकेस में कैसा जमा के रखता है वो आदमी, लेकिन कितने दिन का रखा हुआ है वह मावा की मिठाई। अरे मावा कैसा बनता है तो रतलाम में जाके देख लो, रतलाम में जाके देख लो मावा कैसा बनता है। आलू को सिजा करके पहले पीस लिया जाता है, आलू को, और थोड़ा सा दूध का मावा भी डाल दिया जाता है उसके अंदर, एसेंस थोड़ा डाल दिया जाता है, और वह मावा तुम्हारे पास पहुंच जाता है। विचार करना, एक दिन में क्विंटलों क्विंटलों मावा बिक रहा है रतलाम के अंदर। रतलाम का मावा पूरे मध्य में प्रसिद्ध है, राजस्थान में भी जाता है। क्विंटलों क्विंटलों मावा बिक रहा है, तो दूध का तक कहाँ प्रोडक्शन है, दूध तक कहाँ मिलता है, कैसा बनेगा। तो मावा ऐसा बनता है। पारसोला समाज है, अभी लोग आए थे ना पारसोला वाले, पारसोला है, भिंडर है, आसपास के लोगों ने शादी विवाह में मिठाई, मावे की मिठाई बनाने का समाज ने संकल्प कर लिया, नहीं बनती वहां पर मावे की मिठाई, समाज के भोजन में नहीं बनती है। बेसन हो सकती उसकी बनती है वहां, क्योंकि उनको तो मालूम है, देख के आते हैं। क्यों कि एक दिन घटना घटी, जब शादी के लिए मावा आया, मावा को फोड़ा, उसके अंदर ऐसे सफेद रंग के कीड़े बिलबिला रहे, बिलबिला रहे, बिलबिला रहे। तो बंधुओं, वो बाजार की मिठाई भी अपने खाने की योग्य नहीं रहती। तो महाराज भी खाएंगे क्या, तुम अब आए क्यों हम? कोई बात नहीं, खूब खाओ ना, मना कौन कर रहा है, खूब खाओ। अरे विचार करना अपने को है कि खदीरसा नाम का एक भील मात्र कौवे के मांस का त्याग करके राजा सैनिक बन जाता है।
राजा सैनिक बनकर के तीर्थंकर बन गए, विचार करने की बात है। क्या महिमा देखो उसके अंदर। वो कहानी पूरी नहीं बताऊंगा मैं आपके सामने, लेकिन थोड़ी संक्षेप बता दी मैंने आपको। मुंजराज गांव में आ गए, जंगल में विहार करते पहुंच गए, सागर सेन मुंजराज। तो वहाँ उन मुंजराज ध्यान मुद्रा में थे, उनकी प्रशांत मुद्रा को देखा उन्होंने, उसके भाव जग गए। मुंजराज को देखकर बैठ गया। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, धर्म रस्ते बहुत धर्म वृद्धि बहुतु। तो वो धर्म क्या होता है बोले, भील था वो तो। धर्म क्या होता है मैं समझता नहीं, भील को कौन बताने का धर्म जानता है। बोले मद्यपान मधु का सेवन नहीं करना वो धर्म है। उसको क्या कहा, मद्यपान मधु का सेवन नहीं करना धर्म है। और फिर कहा आगे और कि पंच अणुवतों को पालन करना धर्म है, उससे तो स्वर्ग आदि के सुख मिलते हैं बोले। तो वो सुनता है, सोचता है कि भाई वो पंच अणुवत तो क्या जाने। बोले महाराज मद्यपान मधु तो मेरा जीवन ही है, मैं यहाँ तो शराब पी कर के जीवन निकालता हूँ, मांस खा के अपना जीवन चलाता हूँ, मेरे में क्या है। तो महाराज पूछते हैं कभी तुमने कौवे का मांस खाया है क्या। बोले मैंने कौवे का मांस तो आज तक नहीं खाया है। तो ठीक है, अब आज से कौवे का मांस का त्याग जीवन पर्यंत के लिए कर दे। बोले तू, बोले ठीक है महाराज, उसको त्याग कर देता है। अब देखो आप, परीक्षा होती व्रत लेने के बाद, सिर मुड़ाए ओले पड़े। व्रत लिया, उसको व्रत संज्ञा दी, शास्त्रों में लिखा व्रत। उसने अन्य में कौवे का मांस नहीं खाया, उसको व्रत संज्ञा दे दी उन्होंने। रोग हो गया भयंकर, उसे भयंकर रोग हो गया। वैद्य ने कहा कि कौवे के मांस में दवाई दोगे तो ठीक हो जाएगा, कौवे के मांस में दवाई दोगे तो ठीक हो जाएगा। घर वालों ने आग्रह किया। देखो आप कैसे गुरु के सामने लिया हुआ आस्था विश्वास के श्रद्धा से लिए हुए व्रत के प्रति एक निष्कुलीन व्यक्ति के अंदर कैसा विश्वास बन जाता। मना कर दिया कि मैंने गुरु के सामने व्रत लिया है, मैं मांस में दवाई नहीं लूंगा, व्रत भंग नहीं करूंगा। वह एक चांडाल कह रहा है। वह तो शास्त्र में लिखा है, अगर व्रत धारण किया है तो व्रत को कभी भी खंडित नहीं करना, व्रत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जीवन पर्यंत उसे पालन करना चाहिए जैसा आपने व्रत लिया है। तो क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि व्रत भंगी से भंगी अच्छा होता है। व्रत भंगी से भंगी अच्छा होता है बोले। तो ऐसे कठोर बात भी आचार्य कहते हैं जिससे कि हम सावधान सतर्क हो जाएं कि नहीं, तो ऐसा मत करना, अरे महाराज तुम व्रत तुम दे रहे हो मेरे से निभेगा नहीं, नहीं मैं व्रत नहीं लेता बोले, तो तुम कायर बन रहे हो। व्रत धारण करो, उसके बाद सहन करने की जब तक जरूरत आए सहन करो। तो भी धर्म में बोले उत्पन्न होना काम की मात है, डरने से क्या काम चलेगा। जो डर गया सो मर गया है? डरने की क्या बात है। आएगी विपत्ति, संकट आएगा, सहन करेंगे, लड़ेंगे, उससे क्या बात होती है। नहीं लिया उन्होंने। अब उसका साला था एक, उसको पता चला कि बीमार पड़ गया, उसको दवाई देना है। जंगल से गुजर रहा था, एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री रो रही थी। जंगल में स्त्री रो रही थी, उसने पूछ लिया क्या बात है, क्यों रो रही हो। बोले वो बोलती है कि तुम जिसके पास जा रहे हो मांस खिलाने के लिए, कौवे का मांस दवाई देने के लिए जा रहे हो, वह मर कर के मेरा पति होने वाला है। वह यक्षी थी। वो कौन थी? वो यक्षी थी। वो स्त्री बन के वो आई। तुम उसको मांस खिलाने जा रहे हो, तो अगर वो मांस खा लेगा तो नरक में जाएगा। बोले व्रत भंग हो जाएगा ना, नरक में जाएगा। बोले तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। बोले वो सुन लिया, वो देखते कैसी क्या बात होती है। वो चला गया, वो आगे गया और उन्हें फिर आग्रह किया उसके साले ने खदीर सार को, मैं तो दवाई तुमको लेना पड़ेगी, मेरे इतने तुम निकट के, मैं इतना मेरे से प्रेम करते हो, अब साले बहु नहीं है, बोले तुमको दवाई लेना चाहिए मांस पे। बोले नहीं लूँगा, बोले मैं मर जाऊँगा, मैं दवाई नहीं लूँगा, बोले मैं उसमें मांस के अंदर। तो इतने जब अड़ गया और निस माना उनने, तो उनने भी घटना बताई। उनने घटना बढ़े के रास्ते से आ रहा था तो मुझे एक स्त्री होती हुई दिखी और ऐसी ऐसी बात कही कि तुम मर करके उसके पति होने वाले हो। अच्छा, तो उस समय उसके भाव और बढ़ गए। ओहो,
जब मांस का एक कौवे के मांस का त्याग करने से मुझे यक्ष जाति का देव का पद मिलता है, तो मैं पूरे 5 अणुवतों को पालन करूंगा तो मुझे क्या होगा? बोले वो उसी समय अणुवतों के व्रत का संकल्प अपने अंदर कर लेता है। देखो आप उसको उपदेश दिए थे महाराज ने कि 5 अणुवतों का पालन करना भी धर्म है, उससे तो उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। और वह उन 5 अणुवतों को संकल्प कर लेता है, लेकिन दवाई नहीं लेता है, अंततो गत्वा मर जाता है। और मर करके वह सौधर्म इंद्र के सौधर्म स्वर्ग में अच्छे उत्कृष्ट जाति का देवपद प्राप्त कर लेता है। बंधु आप विचार करने की बात करें। और फिर वहां से चल करके राजा श्रेणी के पद में आ जाता। पुरोवा भील भी क्या था? उसने मध्यमान मधु का त्याग किया था और मर करके आदिनाथ भगवान का पोता बन गया था, नहीं बन गया था। तो बंधुओं, ऐसा यह मांस हमारे लिए सब प्रकार से त्याज्य होता है। तो जहाँ कहीं भी हमसे अतिचार लगने होते हैं, बहुत अधिक बात करेंगे तो मर्यादा के बाद का पानी भी हमारे काम का नहीं रहता है। मर्यादा के बाहर का पानी भी हमारे काम का नहीं रहता है। भाई कितना अपने को बचना होगा, कितने हमें धर्म की रक्षा करनी होगी, और हम कर सकते हैं। सिर्फ आपका प्रमाद है, आपका अंदर का वो थोड़ा सा आलसपना है और थोड़ी सी अनास्था की भावना अंदर रह जाती है थोड़ी सी। बंधुओं, बहुत दुर्लभ ये अपने को उपदेश मिल रहे हैं, तो जितना अपने जीवन को परिमार्जित कर सकें, अच्छा बना सकें, उतनी अच्छी बात होगी। दूसरी बात, जो लोग रात में भोजन नहीं करते हैं, लेकिन वो बोले हमारे फल फ्रूट की, ड्राई फ्रूट की और दूध की छूट, हमारी दवाई की छूट, ठीक बात है। वस्तुतः तो रात्रि भोजन होना ही नहीं चाहिए, कोई सा भी नहीं करना चाहिए। फल फ्रूट का भी नहीं करना, ना दूध का भी नहीं करना, ना कुछ नहीं करना चाहिए। वस्तुतः तो सब रात्रि भोजन त्याग का स्वरूप तो यही है। लेकिन हम लोग आप लोगों को बोल देते हैं, आप लोगों की उस स्थिति को देख करके, यथाशक्ति को लेकर करके, लेकिन हमारा कतई ऐसा भाव नहीं कि आप खाना, हम आपको खाने के लिए नहीं बोलते। हम भले आपको त्याग कराते हैं, ठीक है, रात को 7 बजे तक लेना तो दवाई की छूट हम बोल भी देते हैं आपको, लेकिन हम किसी अपेक्षा से अपराधी हैं। हमको यह उपदेश देने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम आपकी स्थिति परिस्थिति आपको आगे बढ़ाने के लिए, शक्ति का वर्धन करने के लिए इस बात को कह देते हैं। लेकिन जो लोग अगर उसको अपना वो बना लेते कि अपने को छूट दे रहे कि अपन रोज फल फ्रूट खा रहे हैं, रोज अपन मेवा मस्तान खा रहे हैं, बोले भूख लगी है, बोले क्या कर रहे हैं, बोले कि सींग दाना सेक लो खा लेंगे, बोले तो आपकी आसक्ति दिखा रही है, वो आपकी आसक्ति दिखा रही है। कब आपको खाना है? जब आप शाम को सही समय पर नहीं खा पाए तो थोड़ा आगे थोड़ा बढ़ो। जिनको छोटे मोटे जिनके नियम है, अब ऐसी कोई कहीं की थोड़ी सी कहीं संधि निकाल रखी होता, थोड़ा उसको ठीक कर ले अपन, थोड़ा सा है कि नहीं। तो अपने कोई वृद्धि, कोई ज्ञान की वृद्धि, चरित्र की वृद्धि हुई, सदाचार की वृद्धि हुई ना, वहीं के वहीं अटके तो मतलब क्या हुआ? अगर अब थोड़ी अपनी शक्ति सामर्थ्य आ गई है तो कहना उसको तो अवॉइड करे कि स्वाद की पीछे तो नहीं खाए। अगर बाहर चला गया, नहीं भोजन मिला, तो लो मैं आज फल फ्रूट दूध पी लूँगा। जिनको दवाई ववाई लेना पड़ती है बात अलग है, आजकल बीमारी का ठिकाना नहीं है, दवाई की बात अलग है। लेकिन रसना इंद्री के लंपटता के पीछे भूख लग रही खा लो, बोले अरे देखो 2, 4, 5 दिन भूख सहन कर लोगे ना, बाद में भूख नहीं लगने वाली। शरीर को जैसा बनाओगे वैसा बन जाता है। शरीर को जैसा बनाओ बन जाएगा, बन जाता है। थोड़ा पुरुषार्थ करना होता है, थोड़ा अंदर से आसक्ति कम करनी होती है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसका जो पुण्य बंधेगा आपको, वो पुण्य तुमको अगले भाव में ऐसे मुनिपद को देने में समर्थ हो जाएगा कि जहां तुमसे पाप होने वाली बात नहीं होगी। आज की साधना तुम्हारे लिए आगे ऐसे पद को दे जाएगी, ऐसे मनुष्य पर्याय को प्राप्त करा देगी कि आपको फिर इन पापों से मुक्ति मिल जाएगी। थोड़ा मन को और आगे बढ़ाए, थोड़ी मन की विशुद्धि बढ़ाए, भाव को और उज्ज्वल बढ़ाए, थोड़े भाव बढ़ाए, थोड़े और थोड़ी और उन्नति करें। जिनके रात्रि भोजन का त्याग है, शास्त्रों में तो बड़ी कड़वी बात लिखी, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोलना चाहिए। जो रात में भोजन करते वो मांस खाते, जो रात को पानी पीते हैं वो खून पीते। तो
तो जितनी अपने सामर्थ्य बढ़ाना, शक्ति, सबने कहा शक्ति प्रमाण करना चाहिए, तो हमें इन सब बातों का विचार करते अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज की